आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान बोले तो सोशल साइंस। तो ये क्लास अब तक का सबसे बेहतर क्लास साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन सेम टू सेम मामला फंसने वाला है। ठीक है ना? तो चलते हैं सर, क्लास को करता हूं शुरुआत। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को इसका पीडीएफ तो चाहिए, क्योंकि इतना सवाल आप लिख नहीं पाइएगा, इतना सवाल मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा भी नहीं। तो इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा सर? तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ भी मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा दिया हूं। कहां पे? तो टेलीग्राम पे। ठीक है ना? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि टेलीग्राम में जाकर के आप लोग सर्च कीजिएगा @संदीप 7295। जब @संदीप 7295 सर्च कीजिएगा ना, तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। उसे क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। तभी तो आज होगा खेला। आज क्या होगा सर? खेला, सिर्फ और सिर्फ खेला हो भी। ठीक है ना? तो एक बात और बता देना चाहता है ना सर, कि चलता रहूंगा, पथ पे चलने में माहिर हो जाऊंगा, चाहे मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन सर समझ गया होगा, आगे तू सब बोल देना। ठीक है ना? अब देखिए, कहता है ना, पहला सवाल क्या कहता है? कहता है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित मतलब क्या होता है ना? मिला जुला। मिला जुला मतलब सभी जाति सभी धर्म के लोग एक ही देश में निवास कर रहा है, ऐसे को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? जहां पे गरीब कद के लोग हैं, अमीर कद के लोग हैं, मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो ऐसे कौन सा देश है जहां सभी प्रकार के धर्म लोग रहते हैं और सभी जाति धर्म सभी कैटेगरी के लोग रहते हैं? वो हमारा क्या है? भारत। क्या है सर? ये भारत। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना? और यहां पे सबसे बड़ी बात है ना कि भारत के लोग कभी भेदभाव किया ही नहीं, लेकिन सर अब जो है ना धर्म पे राजनीतिक होने लगा है। लेकिन हमारा जो देश है ना वो धार्मिक देश है सर। यहां पे धर्म पे ही लोग आपको जीता है, इसलिए हमारा यहां जातीयता का कोई महत्व रखता ही नहीं है। ये जो है वो मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। मतलब यहां पे सभी जाति सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है जिंदगी जीने का, सबका समान अधिकार है। ठीक है ना? तो पूछेगा इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कहां है? भारत में। कहां है सर? ये भारत में। ठीक है? अगला सवाल, अगला कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? अब सोच लो रे बबुआ, पिछड़ा राज बोले तो सबसे पिछड़ा मतलब जहां बेरोजगार ज्यादा, और जहां बेरोजगार ज्यादा वो राज होगा पिछड़ा। कंडीशन तो सिंपल बात है ना सर, जिसका घर में पैसा नहीं रहेगा तो क्या उसका घर में पनीर रोटी चलेगा? ना रे बब्बा ना, और घर में नीमको रोटी बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है ना? तो यही बात यहां पे कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? अच्छा, पंजाब को आप पिछड़ा राज बोलिएगा? नहीं। अगर पंजाब को अगर आप पिछड़ा राज बोल रहे हैं तो आपके आंख में 2 चश्मा लगना चाहिए सर, क्योंकि पंजाब के जो किसान लोग होते हैं ना, उनके घर के आगे भी आपको 4 व्हीलर दिखेगा, 10 से 15 लाख का गाड़ी दिखेगा एक नॉर्मल किसान के घर के पास पंजाब में। और पंजाब के लोग इतना मस्त तरीका से खाते पीते घूमते हैं ना कि बता नहीं सकते हैं। और पंजाब की सबसे बड़ी बात है ना, पंजाब हरियाणा की, कि वहां के नॉर्मल किसान का जो बेटा होता है ना वो विदेशों में पढ़ता है, क्योंकि सर वहां के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। वहां के लोग ज्यादा सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं, वो खुद पे भरोसा करते हैं। इसलिए आप सेल्फ डिपेंड बनिए, खुद पे भरोसा कीजिए जिंदगी में। ठीक है ना? इसलिए कहता है सर इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? तो पंजाब को तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। केरल जो होता है सर वो सबसे शिक्षित राज्य है। केरल जो है वो सबसे शिक्षित राज्य है। इसलिए अब जिस राज्य में पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहेंगे तो वो कभी भी पिछड़ा राज नहीं रहेगा। केरल के लोग सरकारी नौकरी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग खुद पे भरोसा करते हैं। ठीक है ना? बिहार जो है सर, जब तक ना लगेगा सरकारी नौकरी तब तक घर में नहीं चलेगा तरकारी और चावल। ठीक है ना? हाँ, यहाँ कहावत है सर कि 30 साल तक करेंगे सरकारी नौकरी का तैयारी, 30 साल में सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो 31वां साल में बिजनेस शुरू करेंगे। अब सोच बाबू कि शरीर का खूने मर जाएगा तो बिजनेस सक्सेस होगा? कभी नहीं होगा सर। लेकिन बिहार जो है ना सर एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आईएएस पैदा होता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा होता है, सबसे ज्यादा डॉक्टर पैदा होता है, सबसे ज्यादा मेहनती लोग पैदा होते हैं सर। उस राज्य का नाम है बिहार, जहां हम लोग पैदाशी हैं बिहार का। ठीक है ना?
अगला दिल्ली, दिल्ली तो बहुत अच्छा है सर। तो हमें पूछा किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। किसे कहा जाता है? बिहार को। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है ना, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार, शेयर बाजार पता है, आप लोग नहीं जानते होंगे शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है और जब शेयर घटता है या बढ़ता है, विवेक बिंद्रा का नाम सुने होंगे, मोटिवेटर है, मोटिवेशन स्पीकर है, वो शेयर बाजार का पढ़ाई पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो शेयर बाजार मतलब एक बिजनेस की तरह होता है सर। उसका जो नियामक संस्था है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सेबी। क्या बोलते हैं सर? ये सेबी। क्या बोलते हैं? सेबी। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था का नाम क्या है? सेबी। क्या है सर? ये सेबी, ठीक है ना। कहता अगला ना, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अच्छा, भारत का राजधानी क्या है? तो भारत का राजधानी कहां है रे मोहतरमा? तो भारत का राजधानी दिल्ली है। कहां है रे बबुआ? दिल्ली। लेकिन हमसे पूछा भारत की वित्तीय राजधानी, जैसी बोलेगा वित्तीय वैसी मार देना घप्स ना मुंबई। कहां मार देना? मुंबई। कहां मार देना? मुंबई। कहां मार देना? मुंबई, ठीक है ना। तो भारत का वित्तीय राजधानी कहां है सर? ये मुंबई। कहां है सर? ये मुंबई। कहां है सर? ये मुंबई। कहता है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार तो बीमारी से भरपूर है सर। हाँ, बिहार तो बीमारी से भरपूर है। तो कहा इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, मतलब ये चार ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जहां बीमारी कम है, ठीक है ना, बीमारू कम है, बीमार लोग कम है। तो बिहार तो सर भरपूर है, मध्य प्रदेश तो भरपूर है सर, उड़ीसा तो भरपूर है सर। सबसे कम जो है ना सर वो आपको कर्नाटक में दिखेगा। कहां में दिखेगा? कर्नाटक में दिखेगा। कहां दिखेगा? कर्नाटक में दिखेगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक में बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है ना। कर्नाटक जो वो बीमारू राज्य नहीं है। अगला कहता है इनमें कौन एक उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? जैसे ही नाम लेगा उपभोक्ता उद्योग, तो मार देना चीनी उद्योग। क्या मार देना? चीनी उद्योग। क्या मार देना? चीनी उद्योग। क्या मार देना? चीनी उद्योग। जैसे नाम लेगा उपभोक्ता, मार देना घपसना चीनी, ठीक है ना। नाम लेगा उपभोक्ता, मार देना चीनी। नाम लेगा उपभोक्ता, मार देना चीनी। नाम लेगा उपभोक्ता, मार देना चीनी, ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं जो मेरी धंधा से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक नहीं चलेगा धंधा तब तक कहां से चलेगा पढ़ाई रे मोहतरमा। आजा रे बब्बा, आजा रे बब्बा, आजा आजा आजा। देखिए सर, एक्चुअली में है ना, ये आप सभी का प्यार है, आप सभी का आशीर्वाद है सर, जो आप सब ने मेरे ऊपर दिखाया। सबसे पहले ये है ना कि आप सबके लिए मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स आया है, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स जो है ना सर, वो आपको मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बस ये क्रैश कोर्स लाने का मेरा एक ही मोटिव है सर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उम्मीद बैच लाया था, तो उम्मीद बैच मैंने आप सबको पढ़ा नहीं पाया था कंटिन्यू, तो वहां पर भी आपको क्रैश कोर्स का ही वीडियो अपलोड होगा, लेकिन ऑल सब्जेक्ट का होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस का क्रैश कोर्स है। यहां पे सबसे बड़ी फायदा क्या है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये क्रैश कोर्स में आपको बीओडी प्लस लाइव क्लास होगा, ठीक है ना, यानी वीडियो लेक्चर प्लस लाइव दोनों बैच, बीओडी प्लस लाइव आपको दोनों प्रकार का वीडियो मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको पढ़ाऊंगा ये मैथ और साइंस, वो आपको एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको साथ ही इसमें क्वेश्चन बैंक कराऊंगा 2011 से लेकर के 2022 तक। साथ ही इसमें आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा और साथ ही इसमें आपको नोट्स दूंगा और नोट्स के साथ साथ आपको वीवीआई क्वेश्चन भी दूंगा। ये बैच जो है सर वो स्टार्ट ऑन 11 अक्टूबर। इस बैच का प्राइस है 999 रुपया, लेकिन ये 11 अक्टूबर तक इस बैच का प्राइस कर दिया गया 299 रुपया, ठीक है ना। ये 11 अक्टूबर के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ओके। अब कंडीशन ये है ना कि ये बैच मिलेगा कहां से सर, इसको हम पढ़ेंगे कहां से। तो इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब ये ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये ऐप का लोगो देखिए ये रहेगा, ठीक है ना। जब इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खुद का पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो अगर आपको दूसरे से पेमेंट करवाना है तो आप ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिएगा 299 रुपया, पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है, ठीक है ना।
इस पर पेमेंट करके यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा सर कि मुझे कोर्स में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको 1 घंटा के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो लोग पे फोन पेटीएम चलाते हैं तो वो जाकर के एप्लीकेशन पे ही कोर्स को पैसा कटा दीजिए, ठीक है। आ जाओ, किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे हेल्प ले सकते हैं। ये नंबर पे ज्यादातर के आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। कॉल बहुत कम लगेगा, ओके। व्हाट्सएप कॉल आप इस पे कर सकते हैं नंबर पे, इस नंबर पे ऐड कॉल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सर, हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। मेरी दुनिया तो यहाँ थी, कहता है ना मेरी दुनिया तो सिर्फ तुम हो। आ जाइए, मैंने पढ़ा दिया। अगला कहता है ना, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कौन सी काल में? तो ये प्राचीन काल में। कौन काल में? प्राचीन काल में। किसका? तो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अच्छा, किसका व्यापार? तो एशिया और यूरोप का व्यापार। एशिया और यूरोप का व्यापार। जब एशिया के लोग, एशिया में जितने भी व्यापारी थे वो यूरोप से व्यापार करते थे, सामान को खरीदते थे, और यूरोप वाले एशिया जाकर के सामान खरीदते थे। तो वो किस रास्ते से जाते थे, किस मार्ग से जाते थे? तो उस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। कौन मार्ग? रेशम मार्ग। कौन मार्ग? रेशम मार्ग। अभी भी हमारे देश से, इंडिया से पाकिस्तान एक ही को ट्रेन जाता है, ठीक है ना। तो उस जो ट्रेन जो जाती है ना, तो उस ट्रेन का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, और जो पटरी पे जाते हैं ना, उस पटरी का भी नाम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। आ जाना, तो यही बात है सर। कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। अगला सवाल कहता है सर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखो, ये है सोशल साइंस। सोशल साइंस कहता है ना कि जब तक बचूंगा तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सर। हाँ, सोशल साइंस कहता है कि मैं रोज 1000 पैदा होता हूं, 1000 सवाल डेली पैदा होता है सोशल साइंस का, ठीक है ना। और 1000 सवाल डेली खत्म होता है, ठीक है। क्योंकि सर सोशल साइंस का मतलब ही होता है ना जो बीता हुआ बात है, जो ऐसे बात है जो समाज के लोग जिस बात को एक्सेप्ट किया, उसी में हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस के बारे में। अब सोच लो, अब तुम लोग का जो नया किताब आएगा ना, उसमें गांधी जी का कहानी कम रहेगा और मोदी जी का कहानी ज्यादा रहेगा, क्योंकि मोदी जी भी अपने जमाने में बहुत सारा चीज बनाया। एक बुक तो वैसा रहेगा हिंदी में जिसमें राम मंदिर के बारे में सिर्फ रहेगा। हाँ, जैसे अभी देखता है ना, अभी हम लोग का हिंदी का बुक तो अभी बदला नहीं ना, बुक बदलेगा ना। तो जिस प्रकार से अभी मोदी जी का कहानी ज्यादा है उसी प्रकार से रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग का अभी गांधी जी का कहानी ज्यादा है उसी प्रकार से मोदी जी का कहानी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। आ जाना, कहता है ना सर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखो सर, ये पारित, यहां पे देखो हमसे क्या पूछा, पारित पूछा। हमसे क्या पूछा? पारित। तो जो पारित हुआ था ना वो आपको सितंबर में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपको कब हुआ था? सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे, सितंबर 1920 कलकत्ता ने, बंगाल, ठीक है। कलकत्ता बोले तो बंगाल, कलकत्ता बोले तो कहां? बंगाल। अब गौर कर लेना, ये पारित हुआ था, ठीक है ना। जैसे पारित हुआ सितंबर 1920 में। अब जब वो जैसे पारित हुआ तो तुरंत 1-2-3 महीना के बाद दिसंबर में ये स्थगित कर दिया गया था, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मार देगा दिसंबर 1920, ठीक है ना। तो दिसंबर नहीं मारना है सर, वो आपका सितंबर में हुआ था, 1920 में हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था, ओके। आना, अगला सवाल कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है सर वो हमारे घर में प्रचलित है ना रे बब्बा ना। हमारे घर में सोपानी कृषि नहीं होगा। हमारे घर में रहेगा चाल, दावल, आटा, चीनी रहेगा भी बहुत कम मात्रा में। चाय जितना बनता है उतना ही चीनी रहेगा, ठीक है। आ जाना, हमसे क्या पूछा सर कि सोपानी कृषि। अच्छा, सोपानी जैसी नाम लेगा सोपानी, मार देना उत्तराखंड। कहां मार देना सर? ये उत्तराखंड, ठीक है ना। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में। किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में। कहता है ना सर कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या
विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाह, ठीक है ना। तो प्यार कर लो, जितना अपने मोहतरमा से प्यार करते हो ना उससे 4 गुना सिर्फ विद्या से प्यार कर लो। विद्या का मतलब डेली आरती मत उतारना, हाँ मतलब तुम अभी 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 को 4 से गुना कर दो तो 4 दूनी 8 घंटा, मतलब 8 घंटा डेली पढ़ो। आने वाले समय में विद्या तुम्हारा हो जाएगा सर। और जिस दिन विद्या तुम्हारा हो गया उस दिन बेरोजगार का माथा पर जो आपको टिक्का लगा रहेगा ना वो खत्म हो जाएगा। आना कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ? तो देखता है गांव में मुखिया तुखिया का जो चुनाव होता है ना उसमें देखना आरक्षण मिलता है बहुत महिलाओं को, ठीक है ना। तो महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलता है सर? तो पंचायती राज संस्थाएं में महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलता है? पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है ना। अगला कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? भारत में जो है सर वो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा भारत में, हमसे कहाँ पूछा? भारत में। जैसी नाम लेगा भारत, जैसी नाम लेगा भारत मार देना अप्रत्यक्ष। क्या मारना? अप्रत्यक्ष। क्या मारना? अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष रूप का लोकतंत्र है। कैसा है सर? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष। कहता है ना सर कि जिंदगी का नाम ही है संघर्ष, ठीक है। मेहनत करो सर। अब तुम सोच लो भाई कि मैंने सर, अच्छा अब सोचो कि जिंदगी में हर इंसान को लोभ रहता है, किसको लोभ नहीं रहता है सर? मुझे भी लोभ है, आपको भी लोभ है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, पैर पकड़ रहा हूं आपका कि मेरे भाई तुम पढ़ना हमसे, तू पढ़ना हमसे, तुम्हारे लिए हम 4 घंटा डेली यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, तुम हमसे पढ़ो। अब तुम सोच लो भाई कि तुमको हम हाथ पकड़ के तुमको कहेंगे कि तुम हमसे पढ़ो और तुमको आम इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा भविष्य मेरे पास बर्बाद हो रहा है कि आबाद हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सबको खुले कहता हूं सर कि जहां समझ में आता है वहीं पढ़ो, है ना। अब क्वालिटी मत देखना, सिर्फ शिक्षा में क्वालिटी देखना, कंटेंट पे क्वालिटी देखना। ऐसा मत कि देखना कि रे ये मास्टरवा के व्हाइट बोर्ड है, रे ये मास्टरवा के तो अभी मार्कर है बोला बोर्ड है, और मास्टरवा तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता है तो उससे न पढ़ेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है ना सर शरीरों से आदमी का पहचान नहीं होती है, शकल से आदमी का निशान नहीं होती है सर। हाँ ये बात को सोच लेना। वक्त एक ऐसा चीज है ना कि आदमी को, इंसान को कभी भी बदल देता है सर। कहता है ना वक्त वक्त का खेल है यार, वक्त में क्या रखा है जो इंसान में रखा है वो और किसी में क्या रखा है आप देख लेना। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो देखते हैं क्वालिटी, देखते हैं कि वो मास्टरवा चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, मास्टरवा एकदम हैंडसम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे मास्टरवा से प्यार करबे नानू, विद्या से नु प्यार करबे। हाँ तो पढ़ाई से देखो, पढ़ाई में कंटेंट देखो, पढ़ाई में दम है कि नहीं दम है। हाँ और पहला बात कि पढ़ाई में कंटेंट देखो, दूसरा बात तुम ये देखो कि हम इस मास्टर से पढ़ रहे हैं तो हमको हमारा भेजा में 100% जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस बात पे गौर कर लेना, ठीक है ना। और नहीं जा रहा है भेजा में तो उस मास्टर को लात मार के भगा देना, ठीक है ना। मतलब अपने दिल और दिमाग से, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको समझ में नहीं आता है किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं बोला हूं सर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं सर, तो सॉरी माफ करिएगा। कहता है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? अच्छा देखो, जाति पे विभाजन। अब तुम सोच सकता है रे जाति पहले कहाँ माना जाता है? अब नु भाई तुम लोग का लोकतंत्र, हम लोग का एक लोकतंत्र एक ऐसा चीज है ना सर, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र कहता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन, ठीक है ना। मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र। यानी कहने का मतलब है कि जनता में इतना अधिकार है कि किसी को कुर्सी पे बैठा सकता है तो कुर्सी से उठा भी सकता है। लेकिन इस देश में बहुत सारे नेताएं ऐसे हैं जिनको लोकतंत्र का परिभाषा ही नहीं पता है, तो वो क्या जनता को सेवा करेंगे सर? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता तुमको कुर्सी पे बैठाया तो तुमको कुर्सी से उठा भी सकता है अगर तुम जनता के हित में काम नहीं करोगे तो। क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा होता है जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ओके, तो अब सोच लेना बाबू कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है। अब हमारे देश में पहले क्या होता ना, जातीयता पे काम होता था। पहले निचले वर्ग के लोग जो थे ना
अभी भी नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको बड़े बड़े ब्राह्मण लोग उनमें सटता नहीं था पहले। ऐसे हमारा जातीयता का विभाजन हुआ था हमारे देश में सर। अब तो बहुत सुधर गया, अब तो बहुत सुधर गया। आज से जब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, जब भीमराव अंबेडकर अभी स्ट्रगल कर रहे थे, वैसे केस में क्या होता था ना कि राजाओं का शासन चलता था। जब राजाओं का शासन देश में चलता था तो ये रूल था कि अगर आप डोम है तो सिर्फ आपका कर्तव्य बनता है कि आप पैर के मेरा नीचे रहिएगा। आपका ये अधिकार नहीं कि आप मेरा पैर दबाना छोड़ दीजिएगा सर, ये नहीं होता था, ठीक है ना। वो होता था कि तू मेरा पैरे दबाएगा तो पैरे दबाएगा। और दूसरी बात ये था कि राजा का ही बेटा राजा बन सकता है, एक नॉर्मल फैमिली का बेटा राजा नहीं बन सकता, ऐसा पहले नियम था, ठीक है ना। आ जाना, अब ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि कहता है ना सर कि कलम में उतना ताकत है ना कि पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। तो भीमराव अंबेडकर में ताकत था नहीं सर, उनके शरीर में ताकत था नहीं सर, उनकी कलम की क्रांति ने पूरे देश को बदल दिया और उस इतिहास को बदल दिया कि इसको बदलने के लिए लोग अगले 7 पीढ़ी तक जन्म भी नहीं ले पाएगा सर। देखो, लोकतंत्र पे ना सवाल उठाने वाले आपको इस देश में बहुत सारे लोग मिल जाएगा सर, क्योंकि हमारे देश में और खास करके बिहार में हर इंसान के खून में राजनीतिक बसने लगा। क्योंकि बेरोजगारी का सबके माथा, बेरोजगारी ज़्यादा जहाँ रहेगा वहाँ राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब क्या देखो, जिसके पास खुद का कॉमन सेंस है, जिसके पास खुद का बिजनेस है, जिसको अपने काम से मतलब फुर्सत नहीं सर, तो वो क्या राजनीतिक पे चर्चा करेगा, यही बात है ना। तो यहाँ पे सब बहुत सारे युवाओं सब बेरोजगार घूम रहा है, तो क्या करेगा, दूसरा मुद्दा राजनीतिक ही है बहस करने का। तो अब यहाँ पे एक बात को गौर कर लेना कि जो लोग आज के देश में लोकतंत्र को, संविधान को गलत साबित करने में लगा है, तो उस संविधान को बनाने में सर कितना सोचा गया होगा, ठीक है ना। देखो, हर बात में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँगा तोरा नहीं पढ़ेबो, अब देखो हम तोरा नहीं पढ़ेबो, इसका मतलब तुम डायरेक्ट क्या समझ लिया होगा कि मास्टरबा के घमंड आ गया, कह रहा नहीं पढ़ेबो। अरे हो सकता है मेरे पीछे का कुछ मजबूरियां हो, हमारा किडनी खराब हो, इस बात को पहले तुम सोचा है? नहीं सोचा है सर। सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचो, सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचो। अगर पॉजिटिव सोच रहा है तो नेगेटिव भी सोचो, और नेगेटिव सोच रहा है तो पॉजिटिव भी सोचो। इसे कहा जाता है मानवता। ओके, आ जाना सर, मैं कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। कहता है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देशों में हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। ओके, अगला कहता है ना 15वीं लोकसभा में महिलाओं के कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो 10.68%। इसको पढ़ना 10.68%, 10.68%। चलिए अगला कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है भारत में लगभग कितने प्रकार के मुख्य खनिज मिलते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के मुख्य खनिज मिलते हैं सर? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? तो 100 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? तो 100 प्रकार के मिलते हैं। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, प्यार में मेरा तेरा तेरा। आना, कहता निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है? लौहयुक्त, अच्छा लौहयुक्त खनिज कौन सा है? तो आपका मैग्नीज जो है ना सर, वो लौहयुक्त खनिज है। क्या मैग्नीज जो है ना वो लौहयुक्त खनिज है, ठीक है ना। ये सवाल ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बड़ा फंसता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है? तो लौहयुक्त खनिज जो है ना सर, वो आपको क्या है? मैग्नीज है। कितना लोग उर्वरक मारेगा? जो मारेगा उर्वरक चल जेबे खोपचे में। हाँ, कहता है ना सर, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? अच्छा, उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है सर। किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है, उद्योग की जननी कहा जाता है। लोहा को कहा जाता है, उद्योग की जननी कहा जाता है। लोहा को कहा जाता उद्योग की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है ना कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का जो कुल भंडार है, किसके सर? ये तांबे का। तो तांबे का जो कुल भंडार है 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। अब सोचो रे बाबू, जब तक तू अपना मेमोरी पावर को विकसित नहीं करेगा तब तक तुम्हारा घर विकसित होने वाला है? जिंदगी में कभी नहीं होगा सर। हाँ, सोच बदलो, पूरी दुनिया बदल जाएगी सर। 1 मिनट की कहानी है, पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी, ठीक है ना। बस अपने अंदर का सोच बदलो, पूरी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है ना। सोच
सोचो अपने से 4 गुना ऊपर। अरे हो सकता है 4 गुना ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, 2 गुना तो ऊपर बढ़ पाएंगे ना। अभी हम रहते हैं 6x4 के रूम में, हम अपना सोच रखे हुए कि हमारे पास एगो बड़का बिल्डिंग होना चाहिए जगह में कम से कम 100 रूम होना चाहिए। अरे अगर मेरा सपना 100 रूम तक नहीं गया तो 50 रूम तक तो जाएगा ना। इसलिए सोचना अपने से ऊपर। जिंदगी में बनने का मन करेगा विधायक और डायरेक्ट सोचना कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, कुछ ना कुछ तो विधायक बन जाओगे ना। आ जाओ, इसके ऊपर मेहनत भी करना पड़ेगा सर। अब देखो कहता है ना कि उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। अच्छा देखो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होगा ना वो आपको झारखंड होगा। क्या होगा सर ये झारखंड, क्या होगा सर ये झारखंड, क्या होगा सर ये झारखंड, क्या होगा ये आपका झारखंड, ठीक है ना। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या है, झारखंड। कौन है राज्य, झारखंड। कौन है, झारखंड। आ जाना, कहता है विनिमय सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय सर्वोत्तम माध्यम है किसका, मुद्रा का। मैंने आपको ये कल ही पढ़ाया था सर, किसका, तो ये आपको मुद्रा का है। किसका, ये आपको मुद्रा का है। किसका, ये आपको मुद्रा का है। देखो सर पता नहीं भाई, हमने कल पढ़ाया था इतना मेहनत से ना कि कॉपीराइट बार बार, मैंने 3 बार वीडियो को डाला, तीनों बार कॉपीराइट मार दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था कंडीशन। अरे भाई इसमें हम क्या किए हैं, इसमें कोई भोजपुरिया गाना थोड़ा ना लगा दिए, हिंदी गाना थोड़ा ना लगा दिए कि कॉपीराइट लग जाएगा। अरे भाई ये मेरा आवाज है, मेरा आवाज किससे मैच करेगा, मेरा आवाज किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर मैच करता तो मिमिक्री नहीं हम करते, हम यहाँ पे क्या कलम डुलाते। लेकिन सर कभी कभी इतना भारी गुस्सा आता है ना कि अगर आप सब अगर मेरे पीछे नहीं होते ना तो मैंने कभी किसी से बर्दाश्त नहीं करता हूँ सर। मुझे पता नहीं मेरे मतलब खून में ना, जब कोई इंसान गलत करता है ना, अगर हम गलत नहीं हैं तो शायद अगर मेरा मूड भी कट जाएगा ना तो मैं रुकने वाले में से नहीं हूँ सर। आप सोच सकते हो, तुम इतना नॉर्मल बात सोच लो, ये वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये वीडियो लगभग 1 घंटा का क्लास है, 1 घंटा मैंने पढ़ाया था और उसको जब मैं 3 बार लगातार यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं तो तीनों बार कॉपीराइट लग गया। मैंने इस वीडियो में क्या कोई गाना गाया है, अरे भोजपुरिया गाना लगा दिए थे थी मैं स्क्रीन पे, नहीं ना। हिंदी गाना लगा दिए थे, नहीं ना। तो क्या हम लगाए थे, अंग्रेजी मूवी लगा दिए थे, नहीं ना। तो क्यों कॉपीराइट लग गया सर। तो लोग जो है ना सर आपको एकदम नीचा गिराने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन नीचे गिरना नहीं है। एक छोटा सा चींटी जो होता है ना वो दीवार पे बार बार चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बार बार गिर जाता है ना तो लगातार वो कोशिश करता रहता है और एक ना एक दिन वो दीवार पे चढ़ जाता है और मिठास की स्वाद लेकर के आ जाता है जिंदगी में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना, किसी मुसीबत से लड़ना नहीं, और हमसे कंप्रोमाइज नहीं होता भाई। अगर मैं गलती में नहीं हूं तो अगर हमको अगर कहा देगा कि तू पीछे हट जाओ तो जिंदगी में कभी हटने वाले में से नहीं है सर। हाँ बिहार के बेटा है, ठीक है ना। किसी से डरना मत सीखना सर, हक की लड़ाई के लिए कभी मत डरना, ठीक है ना। चाहे जान काहे नहीं चले जाए, और तुम्हारा जान रह करके क्या करेगा सर, जब तुम अपना अधिकार के लिए लड़ ही नहीं पाए तो क्या तुम करोगे। ये सुंदर सुंदर थोपड़ा खाली मार्केट में दिखाओगे, नहीं सर। ये थोपड़ा में जो रंग है ना सर वो आपका मेहनत का पहचान होनी चाहिए, ठीक है। कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा। क्या सर, मुद्रा। शायद मैं पढ़ाने आता हूँ कि यहाँ पे बोलने आता हूँ अलर बलर, जिनको बुरा लगता है भाई माफ करना, सॉरी, आपका ये भाई है। कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। आओ, स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। अगला कहता है 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली कहां लागू हुआ था, 3 कठिया प्रणाली कहां, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पे लागू हुआ था। तो ये किसानों पे लागू हुआ था। किस पे हुआ था लागू सर, ये किसानों पे लागू हुआ था 3 कठिया प्रणाली। तब देश के सारे का सारे किसान जो था ना वो त्रस्त हो गए थे सर। सारे देश के सारे किसान त्राह हो गए थे। देश के किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया। तो ये 3 कठिया प्रणाली लागू किस पे हुआ था, तो ये किसानों पे लागू हुआ था, ठीक है ना। आप लोग शायद बुक में पढ़े होंगे। कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। आ जाओ, अगला सवाल कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी का स्थापना, गदर मचा दो, आ रहा मूवी बॉर्डर शायद है ना। हमसे पूछा गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। गदर पार्टी है ना, चलो आ जाओ। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। 1913 में हुआ था, लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1913 में लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कहता है हिंद स्वराज
किनकी रचना है? अरे हिंद स्वराज, कौन स्वराज? ये हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, रविंद्रनाथ टैगोर की या भगत सिंह की? किनकी रचना? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। थैंक यू, लव यू। ये महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की रचना है। किनकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की रचना है। ठीक, समझ रहा नो रे बिडू भाई? देख रहा नो रे विनोद, ये सब क्या कर रहा है? कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है सर वो आपका 1816, 1916 में, 1918 में, 1922 में, 1930 में। कब हुआ था लखनऊ समझौता? तो लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला सवाल कहता है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो 22%। कितना प्रतिशत? तो ये 22%। 22% कितना प्रतिशत? 22%। कितना प्रतिशत? 22%। अगला क्या कहता है मोहतरमा, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है गेहूं उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी है। ठीक है ना? कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ है सर? ये उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कहता है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो काली मिट्टी छोटा नगरपुर में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, केरल में। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है सर? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है सर? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है सर? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना? आ जाओ अगला सवाल कहता है ना मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? देखो मरुस्थलीय मृदा जो है ना वो राजस्थान में। राजस्थान जाओगे ना तो राजस्थान में आपको खाली जगह बहुत मिलेगा। राजस्थान में बहुत खाली जगह मिलेगा। राजस्थान के लोग बहुत मेहनती होते हैं सर। देखो सरकारी नौकरी के लिए 3 स्टेट मरता है, राजस्थान, बिहार, झारखंड। अब राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड तो बिहार में है, इसको कौन अलग मानता है? आना। तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मृदा का। किसका? ये जलोढ़ मृदा का। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल कहता है इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? अच्छा, इनमें से कहाँ है जो जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कौन सी मिट्टी सर? ये आपका जैविक मिट्टी। ये जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा। कहाँ नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी जो है ना सर वो आपको झारखंड में नहीं पाई जाती है। कहाँ? तो ये आपको झारखंड। कहाँ? झारखंड। कहाँ? झारखंड। कहाँ? झारखंड। कहाँ? झारखंड। आना। अगला सवाल कहता है कि सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? 1853 में बम्बई। कहाँ? हमके घुमा दा बम्बई शहर। कहाँ सर? ये बम्बई। कहाँ सर? ये बम्बई। आओ कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई है? भारत में जूता मिल, तो जूता मिल जो है सर वो बंगाल बोले तो कलकत्ता। कहाँ? कोलकाता। बंगाल बोले तो कोलकाता। कोलकाता बोले तो खेला हो बे। कोलकाता में क्या होता है सर? फुटबॉल से खेला हो बे। हाँ दीदी वहाँ की नुतागड़ा है। आ जाना। अगला क्या है? अगला कहता है इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? ये बिहार का चारों जिला है। ठीक है ना? इसमें आम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आम की खेती सबसे ज़्यादा होता है भागलपुर में। कहाँ होता है सर? भागलपुर में। भागलपुर का कौन कौन लोग है? भागलपुर के लोग अगर मिलने के लिए आएगा या फिर आप पार्सल आम हमको करवा दीजिएगा। ठीक है ना? मेरा एड्रेस है इधर उधर www.com नीचे ऊपर, इतना सर्च कीजिएगा तो संदीप कुमार आ जाएगा। ठीक है ना? यही एड्रेस पे पहुंचा दीजिएगा। कहता है बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो गंगा का उत्तरी मैदान में। कहाँ? गंगा का उत्तरी मैदान में जो है सर वो बिहार में तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र है। तंबाकू का सेवन किया जाता है नशा के लिए थोड़ा थोड़ा। कहता है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील जो है सर वो आपको है बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय जिले में कांवर झील है। ठीक है ना? तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में, तो खाद कारखाना भी कहाँ? बरौनी में। ठीक है ना?
तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में, तो खाद कारखाना भी कहाँ, बरौनी में। आ जाना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। चलिए इसी के साथ मैंने आपको पूरा सवाल करवा दिया सर। मिलते हैं आप सबके बीच एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस सर। थैंक यू, लव यू। अगर क्लास अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना सर। आज मेरा क्लास बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में था। आई नो कमेंट नहीं, हंसी मजाक बहुत कम मात्रा में हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग के साथ मैं खेलता रहूँगा सर, हंसता रहूँगा सर, पढ़ाता रहूँगा सर, रिजल्ट देता रहूँगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सर, लव यू।